अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगालिया में। जो लोग जादू और आसिफ वगैरह का इलाज करती है, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही है जो मेरी जो शागिर्द लोग है, ये जो मेरी चैनल देखने वाली है, वो लोग भी बहुत सारे लोगों का इलाज वगैरह करती है और वो मुझे आकर के बताती भी है, मुझे मैसेज भी करती है, मशवरा भी करती है। तो उनसे मैं कही थी कि मैं एक वीडियो अलग से मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना देगी, ताकि आप लोगों को ये जो सवाल वगैरह इन लोगों का वो सारा इसी वीडियो के अंदर कवर कर ले। ठीक है, ये कोई नया अलग से अमल नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इलाज वगैरह कर रही है, जो लोग मेरा तावीज वगैरह देख करके ये सब करके इलाज कर रही है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वीडियो मैंने डाला है। तो आप लोग जो इलाज वगैरह कर रही है, उसके अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको बता दें, एक चीज तो ये कि जब मरीज आपके पास आती है इलाज करवाने, तो आपने उसका तशखीस करना है। ये जो ऑनलाइन तशखीस करने वाला लोग आ जाती है ना, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगी जी हिसाब करवाना है, ऐसे लोगों का हिसाब नहीं करो। उसकी वजह ये है, ये पहले 50 जगह हिसाब करवा के आई भी होती, इन लोग को एतबार नहीं होती असल में। ठीक है, ये पहले जगह जगह जो है ना हिसाब करवा करके लोगों से आई भी होती है, आपके पास भी आएगी, आप भी इसको जो है हिसाब करके बताएगी। अब देखो, मैंने ये जो तशखीस है, यानी कि चेक करना कि जादू है, आसैब है, बीमारी है क्या है, इसका मैंने चैनल के ऊपर बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ, और वो वीडियोस मैंने इसलिए डाला हुआ है कि जिसको भी कोई परेशानी हो वो खुद चेक करे कि उसके साथ क्या मसला है। मतलब किसी की बातों में ना आए, मेरी बात पे भी ना आए। कोई मेरे पास आए ना और मुझसे पूछे कि भाई मुझे बताओ कि मेरे ऊपर जादू है, आसैब है, क्या है, बीमारी है, तो वो मेरी बात पे भी नहीं आए कि क्या है उसके ऊपर। खुद चेक करो भाई, डाली हुई ये चीज आसान डाली हुई है और आप लोगों के लिए ही डाली हुई है। ठीक है, हो सकता है मैं उससे पैसा लेने के लिए मैं उसको बोल दे कि भाई तुम्हारे ऊपर आसेब है और बड़ा खतरनाक जादू की हुई है और ऐसा हो जाएगी वैसा हो जाएगी, 2 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की कहानी में उसको सुना दे। भाई आप खुद चेक करो ना। वो अच्छा, वो खुद भी चेक करना नहीं चाहती। मजे की बात ये, खुद वो चेक करना भी नहीं चाहती और एतबार भी किसी पे नहीं करेगी। ऐसा लोगों का हिसाब मत करना। ठीक है, जो फिजिकली चल के खुद आपके पास आए या कोई आपका रिश्तेदार हो तो ठीक है, सही है, वरना ये जो ऑनलाइन वाला लोग है ना, इनको आगे बढ़ा देना हिसाब करने वाले लोग को। ये आपके पास आकर इसको किसी की एतबार नहीं है, इसलिए ये आपके पास भी आएगी, पूछेगी, आपका टाइम जाया करेगी और चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप इसका हिसाब जो है ना ऑनलाइन बैठ करके कर रही है, उसके अंदर एक्यूरेसी कम हो जाती है, 75% हो जाती है, 100% नहीं रहती। ऑनलाइन वाला के अंदर जब बंदा आपके सामने मौजूद होती है ना, तो उस वक्त चेक करने के अंदर जो है ना वो अलग ही चीज है। मैं आपको बहुत सारा दिए, पानी वाला दिए, धागे वाला दिए, और कौन सा दिए, काला मिर्च वाला दिए। ठीक है, तरह तरह का मैं आपको दिए। और अगर कोई वैसे ही आपके पास आएगी तो जाहिर सी बात है आप क्या करेगी, इल्मुल आदत से करेगी। और इल्मुल आदत का वो जो वीडियो में डाली थी उसके अंदर मैं आपको क्या बताई थी, इसके अंदर एक्यूरेसी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लोग को आगे बढ़ा दो। चलो जी, ये तो एक बात हो गया। हाँ ना, सही कह रही है भाई, वो तो इतना लोगों उससे करवा करके आई, जब उसके ऊपर एतबार नहीं किया, आपके ऊपर काय को करेगी वो, इसलिए कह रही है। सही है। अच्छा, अब जब आप
आपके पास कोई मरीज आ गई, आपने उसका तशखीस कर ली कि उसके ऊपर क्या बीमारी है, जादू है, आसेब है, जिस्मानी बीमारी है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रही। देखो कभी कभी ऐसा भी होती है, एक चीज और मैं मजे की बात बता दे, कभी कभी ऐसा भी होती है कि आमिल जब अमल करती है ना, उस अमल को करने के बाद उस अमल को बांध भी देती है। जब उस अमल को बांध दी जाएगी ना, तो तशखीस के अंदर आपके पास बीमारी नहीं आती, मतलब हिसाब गड़बड़ आती है। कभी आसेब आएगी, कभी जादू आएगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएगी, यार पिछला हफ्ता किया था तो आसेब आ रही थी, अभी आज कर रही है तो जादू आ रही है, बाद में करेगी तो कुछ नहीं आएगी, फिर करेगी तो फिर एक नया चीज आ जाएगी। आप बोलेगी यार ये क्या चक्कर है। तो इसके अंदर क्या होती है, आमिल जो होती है जब अमल करती है, उस अमल को करने के बाद उस अमल को छुपा देती है, ठीक है, यानी कि वो जो जादू उसके ऊपर की गई है उसको छुपा दी जाती है। वो तरीका भी मैं आपको बता देगी कि कैसे इस काम को की जाती है, जिससे जो है न आमिल का पता चले कि किसने की है, और न ये पता चले कि क्या की है, मतलब दोनों चीजों को छुपा दी जाती है, ठीक है। इसका तरीका है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबको पता नहीं है लेकिन, ठीक है। वो कहती ना, क्या कहती, हीरोपंती, सबको आती नहीं अपनी जाती नहीं है, वो ये वाली कहानी है। लेकिन भाई अभी सवाल मुझे ये मैसेज करने नहीं बैठ जाना कि भाई अभी बताओ। जब बताना होगी तो फिर पहले मैं अपना प्राइवेट मेंबर्स वगैरह, मतलब इन लोगों को जो शागिर्द वगैरह है, जो मुरीद वगैरह, इन लोगों को बताएगी, उसके बाद आगे का सोचेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खैर से, तो ऐसा भी होती है कि तशखीस के अंदर कुछ आ ही नहीं रही होती, अब क्या कर। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा वापस पीछे आती है। अब आपने तशखीस कर ली मिसाल के तौर पे, और आपके पास एक चीज निकल के आ गई जिसके ऊपर जादू है या इसके ऊपर आसेब है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने घर वालों का और वो जो मरीज आई है उसका सदका देना। अब अगर जादू है उसके ऊपर, अगर जादू है तो आपने क्या करना है, कुछ गोश्त वगैरह ले करके, ठीक है, मतलब जितना कर सके उतना, कोई लिमिट नहीं लगा रही मैं इसके ऊपर, ठीक है। जितना हैसियत होगा जाहिर सी बात है आदमी उतना ही करेगा ना, ये थोड़ी है कि किसी के ऊपर लिमिट लगा दी, बकरा ही दान करना है, तो कहाँ से करेगी जिसके पास बकरे का पैसा नहीं है। तो जितना हो सके उतना सदका करना, आपने अपना करना, अपना फैमिली का करना है, कोई गोश्त, कोई पैसा वगैरह जो आप कर सके। और वो जो मरीज आई है वो भी पहले अपना और उसका सदका देना है, किसी गरीब को दे देना, ठीक है। उसके बाद आपने उसका इलाज करना शुरू करना है। जादू है, जादू का इलाज शुरू करना। मैं तावीज डाली भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगी, उसके अंदर आपको सारा तावीज मिल जाएगी, तावीज वजीफा वगैरह जो भी है, जादू आसिफ वगैरह का, वो सब आपको उसी में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे है। अगर जादू आ जाती है तो आपने जादू के हिसाब करना, पहले आपने सदका देना है, उसके बाद आपने इलाज शुरू करना है। अगर और जब इलाज कंप्लीट हो जाए उसका, तो उसके बाद दोबारा आपने सदका देना है, अपना भी और उसका भी। और पैसा भी जो है ना, ये जो सदका जो अपना देना है और उसका देना, वो पैसा भी उससे ही लेना है, अपनी जेब से नहीं देना, अभी बता रही, ठीक है। जो मरीज है उससे पैसा लेकर के आप, अगर आप ऐसा नहीं करेगी, मतलब सदका नहीं देगी, तो अल्लाह ना करे वो बीमारियां या वो मसाइल जो उसके साथ थे वो आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ लग सकती है, ठीक है। अब अगर किसी के ऊपर आसेब है, तो आसेब वाली कंडीशन में सबसे पहला काम आपने ये करना है, अपना तो सदका देना ही है, लेकिन मरीज का जो सदका देना है ना, आपने क्या करना, बकरा का जो सर होती है, बकरा का सर, सिरी जिसको कहती है ना, सर, काला हो, लाल हो, सफेद हो, जैसा भी हो, सर हो, कोशिश करना काला हो, कोशिश करना,
अगर मिल जाए तो कोशिश करना, नहीं मिले तो मजबूरी वाली बात है। मरीज के बकरे का जो सर है वो लेकर के मरीज के ऊपर से 7 बार घुमा करके, 7 बार घुमाना है। जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है ना, इस डायरेक्शन में 7 बार उसके ऊपर से घुमाना है। ठीक है, घड़ी समझती, घड़ी सुई वाला घड़ी घूमती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है इस डायरेक्शन में 7 बार उसके ऊपर से घुमाना है और उस मरीज को पकड़ाना है। अगर मरीज ये काम कर सकती है, वो चल सकती है तो, अगर नहीं तो उसके साथ जो भी हो, उसका भाई बाप जो भी हो, उसको देना कि भाई ये पकड़ो और सीधा कब्रिस्तान का रास्ता नापो, ले जा करके उसको कब्रिस्तान में डाल करके आ जाना बस। ठीक है, मरीज के ऊपर से बकरे का सर उतार के या तो आप डाल देना खुद, या वो उसके साथ मरीज खुद जा करके डाल दे। खुद नहीं डाल सकती तो उसका कोई घर वाला वो जाकर कब्रिस्तान में डाल दे। ठीक है, इसके बाद आपने मरीज का इलाज शुरू करना है। ठीक है जी, ये आसिफ वाली कंडीशन के अंदर बताइए, बकरे का सर वाला जादू वाले में नहीं बताई। चाहे तो उसमें भी कर सकती है, चाहे तो उसमें भी कर सकती है, वरना इसके अंदर आप ये ऐसा कर सकती है। ठीक है, और फिर उसका इलाज करना अपने आसिफ वाले को, मैं इतना सारा अमल डाली हुई है, वो करना। कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे मैसेज करके पूछ भी सकती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये और जब उसका आसिफ वाले का इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपने दोबारा उसका सदका देना। दोबारा सदका के अंदर जरूरी नहीं है बकरा का सर हो, फिर आप कुछ भी दे सकती है, पैसा वगैरह जो भी है, किसी गरीब को दे देना, अपना भी देना, अपना और अपना घर वालों का और उस मरीज का भी। ठीक है, इलाज मुकम्मल होने के बाद। और जो बीमार किसी के ऊपर बीमारी आ जाती है तशखीस में, तो उसका आपने रूहानी इलाज तो करना, मतलब तावीज वगैरह उसको देगी वो तो देना ही है, लेकिन उसको बोलना कि डॉक्टर के पास जाकर के इलाज भी करवाए। इलाज करवाना भी सुन्नत है। ठीक है, जरूर ये सिर्फ तावीज के उसके आसरे पे नहीं बैठ जाना, इलाज भी सुन्नत है, ये भी मैं बता रही आपको। उसको तावीज तो देना, लेकिन उसको डॉक्टर के, किसी अच्छे डॉक्टर के, किसी अच्छे हकीम के पास भी भेजना कि जाकर के अच्छी तरीके से इलाज करवाए। ठीक है, सिर्फ तावीजों के चक्कर में नहीं घूमे। अब कंडीशन चेंज होने जा रही है। अब आपके जहन में एक ही सवाल घूम रही होगी कि भाई जिसका हिसाब के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा हो, मतलब ना आसेब आ रहा हो, ना बीमारी आ रहा हो, ना जादू आ रहा हो, या कभी आसेब आता हो, कभी जादू आता हो, कभी बीमारी आता हो, उसके लिए क्या करे? अब आपके जहन में ये सवाल घूम रही होगी, अब इसकी तरफ आ जाती है। ये जो क्या कहती है, जो ये वाला कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रही, तो कुछ भी मालूम नहीं हो रही होती कि इसके ऊपर क्या है, वो एक तो उससे मालूम हो जाती है। जो धागा नापने वाला अमल होती है ना, धागा नापने वाला, उससे मालूम हो जाती है एक। दूसरा, अगर आपको वो नहीं आती या आप वो नहीं कर सकती, तो दूसरा होती है हाजरात से मालूम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हाजरात से जादू आसिफ वगैरह इसको भी खत्म कर सकती है जब हाजरात लगाती है, तो उसका भी मैं तरीका में बता देगी। अच्छा, तो अभी तो बात हो रही थी कि मालूम करने का, धागे वाले से भी मालूम हो जाती है, हाजरत वाले से भी मालूम हो जाती है। ठीक है, तो इससे मालूम हो सकती है। और अगर आप ये नहीं कर पा रही है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो जो है अपना सदका देना, अपने घर वालों को सदका देना है। दूसरा, आपने मरीज के सदका देना है, बकरे के सर वाला। ठीक है, आपने आसिफ वाला सदका इसलिए मैं करवा रही कि हो सकता है उसके अंदर आसिफ भी हो। आसिफ भी ऐसा होती है कि जब उसके ऊपर तो होती है, लेकिन जब वो आमिल के पास चेक करवाने जाती है तो उसको छोड़ करके भाग जाती है। ठीक है, उस जगह से भाग चुकी होती है, वहां पे होती ही नहीं है, तो इसलिए वो हिसाब में भी नहीं आती, ऐसा भी हो जाती है। और जादू वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आमिल छुपाती होती है।
कि पता ना चले क्या करी है और कौन करी है। ठीक है, तो आपने सदका देना है आसिफ वाला, उसके बाद आपने उसका इलाज करना है। कौन सा इलाज? आसिफ का इलाज भी करना है, जादू का इलाज भी करना, और साथ में शिफा का तावीज भी एक दे देना। आ रही है बात समझ में? 3 तावीज। अब आप सोच रहे हो ये 3 अमल एक साथ करेगी, कोई टेंशन नहीं है। मोहब्बत का काम कर रही हो और अदावत का काम कर रही हो, उसके अंदर अगर आप ज्यादा अमल एक साथ चलाएगी तो लॉक लगने का खतरा होती है। लेकिन आसिफ और जादू वाला जो मरीज होती है उसके अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं होती, उसके अंदर आप इलाज कर सकती है इस तरीके से। आसिफ का इलाज, जादू का इलाज और शिफा इमराज, ये तीनों एक साथ लेकर के एक ही वक्त में चल सकती है, और तीनों तावीज एक ही वक्त में एक ही साथ उसका गले में भी डाल सकती है और पीने को भी दे सकती है। अगर पीने को दे रही हो तो एक ही बोतल में मत डलवा देना, अलग अलग करवाना। आसिफ का पानी वाला बोतल अलग, जादू का पानी वाला बोतल अलग, शिफा का पानी का बोतल वो अलग। और पीने के दौरान इन तीनों में 5-5 मिनट का गैप करवा देना कि भाई 5 मिनट पहले ये पी ले। जैसे वो डॉक्टर भी दवा देती है ना, यार ये वाला गोली खाना, इसका 5 मिनट बाद ये वाला गोली खा लेना, इसका 5 मिनट बाद ये वाला गोली खा लेना। फिर वो 2-3 तरह का दे रही होती है, एंटीबायोटिक भी दे देती है, वो भी देती है। तो ये भी एक तरीके से आप जो है इस तरीके से आपको उसे अलग अलग तावीज दे देना। गले में तो डालना है तो वही के साथ एक ही जगह बांध करके डाल ले, कोई टेंशन नहीं। बाजू में बांधना तो एक ही जगह पे करके डाल सकती है, उसका भी कोई टेंशन नहीं। पानी का बोतल वो अलग अलग करवा देना उसका, और तीनों इलाज एक साथ लेकर के आप उसका चलना। इंशाअल्लाह ताला आपका तीर निशाने पे लग जाएगी। अगर आपसे डिटेक्ट नहीं हो पा रही कि इसके साथ मसला क्या, देखो 3 में से कोई एक तो होगी ना, या तो आसिफ होगी, ये जादू होगी, ये बीमारी होगी, और आप तीनों इलाज एक साथ कर रही है। सिर्फ कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है मैं आपको क्या बताइए, सिर्फ जादू आसिफ वाला इस कंडीशन के अंदर ये 3। मोहब्बत अदावत वाले के अंदर अगर आप इस तरीके से एक साथ ठोकेगी तो लॉक लगेगी पक्का पक्का। ठीक है, अच्छा एक बात और ख्याल करना कि जब आप किसी का भी जादू का आसिफ का किसी चीज का इलाज कर रही है, वो ख्याल ये है कि जो तावीज वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका चाल वगैरह उसका ध्यान रखना। मेरा तावीज हो चाहे किसी और का तावीज आप इस्तेमाल कर रही है, उसका जो मीजान है नक्शे में बताइए ना आपको चेक करने का, हर लाइन का टोटल एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर हर लाइन का टोटल एक जैसा नहीं हुआ इसका मतलब तावीज के अंदर गलती है। ठीक है, या फिर जैसे कुछ वो क्या कहती है कुरान पाक का नक्श होती है, उसके अंदर अगर आप मतलब लिखने के अंदर गलती कर देगी तो जाहिर सी बात है मसला होती है। तो जिसका भी तावीज इस्तेमाल करे इन चीजों का ख्याल रख ले कि वो मतलब चीज सही हो, तावीज सही हो, वो चीज सही हो, ताकि इलाज उसका प्रॉपर और अच्छा चल सके। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आपने उसका इलाज करनी है और उससे हदिया जरूर लेनी है। मुफ्त के काम का किसी को ना कोई क्या कहती कदर नहीं होती। ठीक है, मुफ्त में आप किसी को दवा भी देती है ना, वो ले जा करके आगे फेंक देते, बोलते थी फारिगी ये हकीम है, साला तजुर्बा करने के लिए जो है वो दवा दे दी, इसको आता जाता कुछ नहीं है, पैसा नहीं ली। वो आगे जा ये तजुर्बा शुदा बात बता रही है, आगे जाकर के दवा जो है ना लोग आप किसी को मुफ्त में दे दो, आगे जाकर के जो है ना वो फेंक देती है, या फिर वो ले जाकर के घर पे रख देती है, इस्तेमाल नहीं करती। वो ये समझती है कि भाई ये फारिग है, ये ऐसे ही दे दी। तो ये होने के बाद से जो है मैं पैसा लेना शुरू कर दी थी, चाहे किसी को दवा दे चाहे किसी का इलाज करे, इसलिए कर दी थी। तजुर्बे लोग मुफ्त में तावीज भी घर ले जाकर के रख दी, बाद में जो है ना वो एक हफ्ता बाद मिलती है, बोलती है जो है ना वो काम नहीं हुई। अब वो आदमी का भी दिल दुखी, यार काम क्यों नहीं हुई,
ताबीज तो मैं सही बना करके दी थी इसको। फिर 1 महीना बाद मिलती है, हाँ वो जो आप ताबीज दी थी ना वो तो इस्तेमाल नहीं की, वो तो अभी घर पे रखी भी है, अब इस्तेमाल करके देखेगी। फिर आपका तो खून जलेगी ना कि यार पहले ही इसको ताबीज दी तो फिर इसने घर पे रख दी। और हफ्ता बाद मिलती है तो बोलती है कि ना वो काम नहीं हुआ, और अब मिल रही है तो बोली कि ताबीज इस्तेमाल ही नहीं की, वो तो घर पे रखी हुई जब से ली थी। तो क्या करेगी आप? जब आप पैसा लेकर के उसको देगी ना दवा या ताबीज, फिर बोलेगी नहीं भाई पैसा दिए, इस्तेमाल तो करेगी मैं इसको। आई समझ? ये वाला सारा चीजें होती है। घर से काफी सारी चीज में इसके अंदर आपको मैं गाइड कर दिए, डिस्क्रिप्शन में जो सारा ताबीज वगैरह का लिंक है। अपना ख्याल रखना आप, इस हिसाब से आप इसको फॉलो करना इन चीजों को। कुछ मसला हो तो फिर इससे रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको पहले भी गाइड करी, आगे भी इंशाअल्लाह ताला मैं गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।